भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो थिएटर्स में आने से पहले ही देश की सीमाओं को लांघकर दो महाशक्तियों के बीच कूटनीतिक युद्ध का कारण बन जाती है। जब सुपरस्टार सलमान खान ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की थी तो फैंस को लगा था कि यह सिर्फ एक और ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म होगी, एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन किसे पता था कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही देश के रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के कड़े चक्र में फंस जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मातृभूमि की। ताज़ा खबरों के अनुसार सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह होल्ड पर रख दिया है। यानी तकनीकी रूप से इस फिल्म के थिएटर्स में आने पर एक अस्थायी रोक लगा दी गई है। आखिर करोड़ों रुपए के बजट से बनी इस फिल्म में ऐसा क्या था जिससे भारत सरकार को दखल देना पड़ा? आखिर क्यों इस फिल्म अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन गई है? आज के इस बेहद विस्तृत वीडियो में हम इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 15 जून 2020। जगह पूर्वी लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में स्थित गलवान घाटी। समुद्र की सतह से चारों हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी दूभर होता है, वहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक ऐसी हिंसक झड़प हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। बिना किसी आधुनिक हथियार के पत्थरों का कटीले तारों और डंडों से लड़ी गई इस खूनी लड़ाई में भारत के 20 जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस घटना ने पूरे देश का खून खौला दिया था। हर भारतीय के दिल में उस रात की कहानी जानने की उत्सुकता थी और इसी संवेदनशील हाई वोल्टेज और देशभक्ति से ओतप्रोत घटना को पर्दे पर उतारने का बीड़ा उठाया बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक अपूर्व लाखिया ने। फिल्म का शुरुआती नाम रखा गया था बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान इस फिल्म में एक बेहद कड़क और रणनीतिक सैन्य अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे सीधे तौर पर सलमान खान फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था। फिल्म की शूटिंग बेहद गुप्त तरीके से शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन टीजर और कॉन्सेप्ट आर्ट की खबरें लीक हुई, इसकी गूंज सरहद के पार बीजिंग तक पहुंच गई। चीन के सरकारी मीडिया विशेषकर ग्लोब टाइम्स ने इस फिल्म पर तीखे हमले शुरू कर दिए। चीनी सोशल मीडिया पर सलमान खान की इस फिल्म को भारतीय प्रोपेगेंडा और तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने वाली फिल्म कहा जाने लगा। यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गया, बल्कि यह दो परमाणु संपन्न देशों के बीच एक कूटनीतिक मुद्दा बन गया। चीनी पक्ष का मानना था कि यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के पास भी इस संबंध में कई खुफिया रिपोर्ट्स पहुंची। सरकार को यह अंदेशा था कि फिल्म के रिलीज होने से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संवेदनशीलता को देखते हुए मेकर्स को सरकार की तरफ से पहला कड़ा निर्देश मिला, फिल्म में तुरंत बड़े बदलाव किए जाएं। दबाव इतना बड़ा था कि मेकर्स को घुटने टेकने पड़े। सबसे पहले फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान से बदलकर मातृभूमि किया गया, ताकि सीधे तौर पर उस विवादित जगह का नाम सामने न आए। लेकिन बात सिर्फ नाम बदलने से नहीं रुकने वाली थी। रक्षा मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने जब फिल्म के रफ कट को देखा तो उन्होंने कई दृश्यों पर गंभीर आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक फिल्म के स्क्रिप्ट से चीनी सेना या पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जैसे सीधे शब्दों को पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया गया। फिल्म को एक काल्पनिक सीमा विवाद का रूप देने को कहा गया। इसका मतलब था कि फिल्म के एक बहुत बड़े हिस्से को दोबारा शूट करना पड़ेगा। सलमान खान और पूरी स्टार कास्ट को दोबारा डेट्स अलॉट करनी पड़ी, जिससे फिल्म का बजट आसमान छूने लगा। मेकर्स ने दिन रात एक करके फिल्म में पैचवर्क और रीशूट का काम पूरा किया और इसे अंतिम सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड यानी CBFC के पास भेजा। उन्हें लगा
कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन असली झटका लगना अभी बाकी था। जब मातृभूमि को फाइनल सेंसर सर्टिफिकेट के लिए भेजा गया तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने इस पर वीटो लगा दिया। सेंसर बोर्ड का साफ कहना था कि भले ही फिल्म का नाम बदल दिया गया हो और सीधे तौर पर दुश्मन देश का नाम न लिया गया हो, लेकिन फिल्म के विजुअल, सैनिकों की यूनिफॉर्म और बैकग्राउंड सेटिंग अभी भी स्पष्ट रूप से गलवान घाटी की याद दिलाते हैं। सेंसर बोर्ड के नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसी फिल्म को तब तक पास नहीं किया जा सकता जो देश की संप्रभुता, अखंडता या विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डालती हो। बोर्ड ने साफ कर दिया कि जब तक रक्षा मंत्रालय खुद लिखित में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, तब तक फिल्म को थिएटर रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि फिल्म के सर्टिफिकेट को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। फिल्म पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन कानूनी तौर पर इसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। इस पूरे कानूनी और कूटनीतिक ड्रामे का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सलमान खान के करोड़ों फैंस को। पहले इस फिल्म को अप्रैल 2026 में ईद के पावन मौके पर रिलीज करने की तैयारी थी, जो सलमान खान का परमानेंट स्लॉट माना जाता है। लेकिन विवाद बढ़ा तो रिलीज डेट को खिसकाकर अगस्त 2026 यानी स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर तय किया गया, जो इस देशभक्ति फिल्म के लिए बिल्कुल मुफीद था। लेकिन अब जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अधर में लटका दिया है तो यह साफ हो गया है कि फिल्म अगस्त के महीने में भी सिनेमा घरों में नहीं आ पाएगी। मेकर्स के सामने अब दो ही रास्ते बचे, या तो वे फिल्म में एक बार फिर भारी काट छाट करें जिससे फिल्म की आत्मा ही मर जाएगी, या फिर इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सलमान खान के करियर के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता था, क्योंकि सिकंदर के साथ साथ मातृभूमि से उन्हें एक गंभीर और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में अपनी धाक जमानी थी। दोस्तों, मातृभूमि का विवाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या एक फिल्म मेकर को वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, या फिर जब बात देश की सुरक्षा, सेना के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हो तो रचनात्मक स्वतंत्रता को पीछे छोड़ देना ही सही फैसला है? क्या सेंसर बोर्ड का यह कड़ा रुख जायज है? इस पूरे विवाद पर, सलमान खान के इस बड़े प्रोजेक्ट पर और सेंसर बोर्ड के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस फिल्म को थिएटर्स में देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह बेहद विस्तृत और खोजी रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा की दुनिया की ऐसे ही गहरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।